खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस इंटरेस्ट के साथ आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पा रहे हैं। नाजरीन, आज ये तीसरे सीज़न का 80वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहिब ने। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर रूबन कमर साहिब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर। थैंक यू सो मच। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर रूबन कमर साहिब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से हमें अपने बेटे बनाया, फर्जंद बनने का हक बख्शा है। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तूने हमें ये ज़िम्मेदारी भी सौंपी है कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर सकें। खुदावंद, इस वक्त अपने लिए, पास्टर सरवर साहब के लिए, पास्टर मुनव्वर के लिए, तमाम देखने वालों के लिए तेरे पाक रूह की मदद मांगता हूँ। तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीले से आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम तेरे कलाम में से सीखेंगे, वो हम सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद, बरकत टीवी की खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सारे स्टाफ के लिए जो रिकॉर्डिंग का काम करता है, इसी तरह से आईटी के जो काम करते हैं, टेक्निकल स्टाफ है, सभी के लिए तेरी बरकत और रहनुमाई मांगता हूँ। इस टीवी के लिए वसाइल मांगता हूँ, और ख़ास तौर पर पास्टर सालिक जान बरकत साहब के लिए भी और उनके घराने के लिए भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद, तू सारे काम में मदद कर ताकि इस चैनल के वसीले से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही होती रहे। फिर से खुदावंद, आज के प्रोग्राम के लिए तेरी मदद मांगते हैं ताकि जब तेरे कलाम के भेदों को खोला जाए तो तेरे पाक रूह की मदद मिले। खुदावंद, हम अपनी कम इल्मी का इकरार करते हैं, लेकिन हमारा ये ईमान है कि तेरा पाक रूह ही हिकमत देता है, रहनुमाई करता है, जहनों को खोलता है और दिलों को तैयार भी करता है ताकि हम तेरे कलाम से बरकत पाएँ। खुदावंद, तू मदद कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलियाह कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से न कहना। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज का ये इक़्तिबास जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों से, रसूलों से ये सवाल और मुक़द्दस पतरस रसूल की तरफ से दिया गया ज़बरदस्त किस्म का जवाब, इस ताल्लुक़ से हम जानेंगे, सीखेंगे और बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत रहनुमाई भी हम खुदावंद के खुदाम से हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पास्टर सरवर मसीह साहिब से। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह जो कि हर तरह का इल्म रखते हैं और कोई बात भी उनसे पोशीदा नहीं है, हमने बारहा देखा है, कलाम मुक़द्दस इस बात का सबूत देता है कि वो भी फ़कीह फरीसी अपने दिलों में सोच रहे होते थे कोई भी बात, तो खुदावंद यीशु मसीह पहले उन्हें बता देते थे कि तुम्हारे दिलों में क्या है। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से सवाल कर रहे हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह नहीं जानते थे कि लोग उन्हें क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब। सो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका कि क्या खुदावंद यीशु मसीह नहीं जानते थे कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। सो ये है कि यहाँ पर जब हम इस सारे पैसेज का मुताला करते हैं, और इससे पहले अगर आप मरकस की अंजील का मुताला करें, फिर मत्ती रसूल की अंजील उसका 16वां बाब
स्टडी करें तो इन सारे हवाला जात में जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो कलाम इस बात को बयान करता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने किया है, बुनियादी तौर पे ये वो जगह है जिसका नाम कैसरिया फिलिप्पी है। कहा जाता है कि ये वो मकाम था जो कि जेंटाइल्स और कई और दूसरे मज़ाहिब के लिए एक ऊंचा मुकाम था, क्योंकि यहाँ पर रोमन्स के देवता, फिर उसके अलावा जो है वो ग्रीस के देवता और इसके अलावा कई और तरह के देवता और उनके मंदिर और कब्रें और मकाम, ऊंचे मकामात यहाँ पर मौजूद थे। और कहते हैं कि यहाँ पर बाल का मंदिर भी था, अस्तारात की देवी का भी था और यूनानियों के देवता का भी यहाँ पर एक मंदिर था। सो लोग उनके बारे में डिफरेंट राय रखते थे और उनकी पूजा की जाती, प्रस्तिश की जाती, लोग वहाँ पर जाकर अपनी कुर्बानियाँ चढ़ाते और लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे। और सम टाइम लोग अस्तारात और बाल के बारे में बड़े बड़े अल्फाज कहते थे। सो इस मुकाम पर जब खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, जो मुजस्सम कलाम है और खुदा दुनिया में इंसान बनकर आया है, तो वहीं पर खुदावंद खड़े हैं। और जब लोग जो हैं वो दूसरे देवताओं के बारे में राय रखते हैं, तो हालांकि खुदावंद सब कुछ जानते हैं कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। सो पहली बात तो ये है कि खुदावंद का अपने शागिर्दों को सिखाने का या भीड़ को सिखाने का एक बेटर वे था, एक खूबसूरत मेथड, एक प्रिंसिपल था कि वो खुद कई बार क्वेश्चन करते और उनके क्वेश्चन में से ही, अपने क्वेश्चन में से ही फिर लोगों को टीच भी करते थे। और बेसिकली वो शागिर्दों को किस इस मुकाम तक लाना चाह रहे थे जो वो नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन वो करना चाह रहे थे। हालांकि अगर आप यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा बाब 25वीं आयत देखें तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। सो खुदावंद जो है वो सब कुछ जानते हैं और उनके नॉलेज में है हर चीज़। और हालांकि शागिर्दों का जवाब भी आया है कि बाज़ एलिया कहते हैं, बाज़ यर्मिया कहते हैं, बाज़ कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई नबी जी उठा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोबारा जी उठा है। लेकिन तो भी खुदावंद जो है वो इस बात से वाकिफ थे कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि अभी जब यूहन्ना का ये रेफरेंस हम देखते हैं तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे दिलों में है, हमारे जहनों में है, हमारी सोचों में है, सबसे खुदावंद जब वो वाकिफ है, क्योंकि वो ऑल नोइंग है और वो ओमनीशेंट हैं, ऑल नोइंग, हर चीज से वो वाकिफ हैं। सो इसलिए उससे किसी बात की हाजत नहीं कि कोई शख्स उन्हें बताए। सो इसलिए इस क्वेश्चन के करने का जो एक और मकसद हो सकता है, खुदावंद जो है उन्हें उस सच्चाई तक, उस ट्रूथ तक लाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर यह है कि शागिर्द अगरचे जवाब देते हैं, लेकिन आगे चलकर ये क्वेश्चन भी है कि शागिर्दों ने दूसरे लोगों की राय दी है कि लोग जो है वो तेरे बारे में ये कह रहे हैं कि यूहन्ना जी उठा है, यर्मिया है या एलिया है या नबियों में से कोई नबी है। सो बुनियादी तौर पर खुदावंद जो है उनके क्वेश्चन करने का जो मकसद था, ये नहीं था कि वो जानते नहीं हैं, ये नहीं था कि वो किसी बात से इग्नोरेंस हैं, बल्कि वो सब कुछ जानते हैं बेसिकली उस सच्चाई तक जो कि वो शागिर्दों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस ट्रुथ तक, उस रेवलेशन तक जिसके लिए खुदा ने उसे इस दुनिया में भेजा है। उस सच्चाई तक उन शागिर्दों को लाना जब वो बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने जिस तौर से पास्टर सरवर साहब की बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें सुनी हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं और उन्हें उस वक्त इल्म था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। दरअसल वो शागिर्दों से सुनना चाहते हैं
اور शागिर्दों से पूछना चाहते हैं ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को बताएं कि लोग उन्हें क्या कहते हैं। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ी सच्चाई से उन्हें आगाह करना चाहते हैं और फिर एक लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह उनका कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये तो मेरे साथ रहते हैं, ये तो मेरे साथ वक्त गुजारते हैं, दुआ में भी मेरे साथ हैं। अभी भी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस पैसेज में दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह इस बात के बारे में कवि एतकाद रखते हैं कि ज़रूर ये मुझे अब समझना शुरू हो गए हैं, मेरी ज़ात के बारे में, मेरे कामों के बारे में, मेरी कुव्वत, मेरी कुदरत के बारे में। हाँ, अगरचे ये मुकम्मल जो इदराक है इन्हें तभी मिला है जब रूहुल कुद्स ने इनके ज़हनों को खोला है, इनको तक़वियत दी है, इनको ज़ोर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की रफ़ाकत में रहने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह एक लिहाज से देखना भी चाहते हैं कि ये मुझे क्या समझते हैं और बाकी जो लोग हैं वो मुझे क्या समझते हैं। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, इन रसूलों को इंगेज किया है, उनको इस बात के लिए पूछा है ताकि वो इस बात पे अपनी जो राय है, हतमी राय है, या मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं वो भी मुझे बता सकें। हम आगे बढ़ेंगे और पास्टर रूबन कमर साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे हम इस पैसेज में देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से ये सवाल किया है और उसके बाद शागिर्द लोगों की राय उन्हें बता रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं, कुछ एलिया समझते हैं, या कोई कदीम नबियों में से कोई नबी जी उठा है, कुछ ऐसा समझते हैं। अब वो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे, उनकी अपनी राय है, वो शायद उनके अंदर कोई रिजेम्बलेंस है खुदावंद यीशु मसीह को लेकर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के साथ, या खुदावंद यीशु मसीह को लेकर एलिया के साथ, या कदीम नबियों में से किसी के साथ तो रिजेम्बलेंस वो करते होंगे। सो क्या वजह है कि उनके सामने क्या लॉजिक, क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी बिना पर वो खुदावंद यीशु मसीह को दूसरे अंबिया के मुशाबे ठहराते हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। लोगों की जो राय थी खुदावंद यीशु मसीह को उससे आगाह किया गया है। ये शागिर्दों की अपनी राय नहीं बल्कि लोगों के बारे में सवाल है कि लोग क्या कहते हैं, और लोगों के बारे में ही रसूल जवाब देते हैं, क्योंकि रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे वो लोगों से इंटरेक्शन करते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, और लोगों की राय जो यीशु के बारे में थी वो सुनते और जानते थे। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 16वें बाब में भी इसका जिक्र है, और इसी तरह से मुकद्दस मरकस की इंजील में भी इसके बारे में लिखा है। थोड़ा सा मुख्तलिफ मुकद्दस मत्ती की इंजील में है, वहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया या नबियों में से कोई। फिर मुकद्दस मरकस की इंजील में लिखा है नबियों में से किसी की मानद एक नबी, और यहाँ पर ये लिखा है कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। यानी लोगों की राय मुख्तलिफ थी, कोई यूहन्ना कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई कह रहा है ये कदीम नबियों की मानद एक और नबी आ गया, कोई ये कह रहा है कि जी ये कदीम नबियों में से कोई ज़िंदा हो गया है। और हेरोदीस की भी हम गुज़श्ता एक साथ में देख रहे थे कि हेरोदीस की राय ये थी कि जिसको मैंने कत्ल करवा दिया यूहन्ना इस्तबागी, वो दोबारा से जी उठा है। यानी लोगों की मुख्तलिफ राय थी, मुख्तलिफ सोच थी, और ये बगैर किसी बुनियाद के नहीं थी। इसको हम बिल्कुल बेमानी और इलॉजिकल नहीं कह सकते। इसके पीछे उनकी भी अपनी मंतक थी। अभी आपने फरमाया भी कि उनकी एक अपनी मंतक, अपनी सोच थी, अपनी राय जो उन्होंने बनाई थी वो कुछ बुनियादों पर कायम थी। हम सबसे पहले थोड़ी देर के लिए उनको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर दो तो नामों का जिक्र है, एलिया का जिक्र है और फिर उसके बाद यूहन्ना का जिक्र है। मुख्तसरन मैं इन दोनों के बारे में पहले देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं। वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इनके हवाले से बताना चाहता हूँ, फिर हम जवाब की तरफ चलेंगे कि क्यों वो ऐसा समझते थे। मुकद्दस एलिया के बारे में सलातीन की पहली किताब और फिर उसके बाद सलातीन की दूसरी किताब का पहला जो बाब है वो बयान करता है कि एलिया कौन था। सलातीन की पहली किताब का 17वां बाब जो है वो एलिया के तारुफ से शुरू होता है कि एलिया तिशबी जो जिल्लाद के परदेसियों में से था, ये एलिया तिशबी इसको कहा जाता था, जिल्लाद के परदेसियों में से था, और अखीब बादशाह शाह यहूदा के दौर में इसकी नबूवत का हमें जिक्र मिलता है। अखीब बादशाह के बारे में हमें सलातीन की पहली किताब के 100वें बाब में पता चलता है कि इसने सबसे ज़्यादा खुदा की नज़र में बदी की।
اور اخیب بادشاہ جو شاہ یہودا تھا، یعنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. 2 قبیلے ایک طرف تھے جس کو یہودا کا نام دیا گیا، اور 10 قبائل ایک طرف تھے اور انہیں اسرائیل کا نام دیا گیا. اور اخیب بادشاہ یہودا کے قبیلے کا، یعنی 2 قبیلوں کا بادشاہ تھا. اور اس میں اخیب بادشاہ کے دور میں ایلیا نے نبوت شروع کی. اور اس کے کام جو ہیں وہ بہت ہی پیغمبروں کے حوالے سے بہت سے کریڈیبل ہیں. اس نے جو معجزات کیے، جو کام کیے، جو تعلیم دی، وہ بہت قابل ذکر ہیں. اور یہودی لوگوں میں ان کے کاموں، ان کے باتوں، اس کی تعلیم اور پھر اس کے بعد زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. چند ایک معجزے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو بعد میں ہم آگے جواب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں گے. مقدس ایلیا نے سب سے پہلے تو اخیب بادشاہ کے گناہوں کے سبب سے ایک نبوت کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں. اور خود چلا گیا اور اس کو کوے جو تھے وہ صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اسے دیتے تھے اور وہ اس نالے سے پیتا تھا. پھر ایلیا سارپت کی جو بیوہ ہے اس کے ساتھ رہا، وہاں پر ان کے ساتھ خوراک کا انتظام ہوا، اس بیوہ کے لیے بھی اور اس کے بعد میں بیٹے کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے. اور ایلیا بھی وہاں سے کھاتا رہا. اور وہاں پر خاص طور پر جو معجزہ ہے وہ تیل کی کپی میں تیل کا ختم نہ ہونا اور آٹے کا ختم نہ ہونا. پھر اس کے بعد سارپت کی جو بیوہ ہے اس کا بیٹا مر گیا، اس کو زندہ کرنے کا معجزہ ہے. پھر اس کے بعد ایلیا اور بال نبی کے درمیان ایک چیلنج ہمیں ملتا ہے سلاطین کی پہلی کتاب کی 18ویں آیت میں، جس میں ایلیا نے چیلنج کیا کہ بیل کو لیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیتے ہیں، نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداون سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. یہ ایک چیلنج تھا. یہاں پر بھی مقدس ایلیا نے خدا سے دعا کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانیوں کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بسم کر دیا، اور اس پانی کو بھی جو کھائی میں تھا چاٹ لیا. لیکن دوسری طرف بال کے جو پجاری تھے وہ بھی دعا کرتے رہے، لیکن ان کی دعا کے باوجود وہ اپنے دیوتا سے مانگتے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو زخمی بھی کر دیا لیکن کوئی فرق نہ پڑا. پھر اس کے بعد خشک سالی کا خاتمہ ہوا جو ایلیا نے بات کی تھی، اس کو دوبارہ سے بارش آئی، اس نے بارش کو روکا ہوا تھا، دوبارہ سے بارش آئی. اور اس کے بعد ایلیا سلاطین کی دوسری کتاب کے پہلے باب میں اس کا ہلکا سا ذکر ہمیں ملتا ہے. وہاں پر بھی سلاطین کی دوسری کتاب میں بھی ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں یوحنا کی طرف. یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بھی ہمیں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے مقدس لوکا کی انجیل میں کہ فرشتے نے زکریا کاہن کو خوشخبری دی اور اسے کہا کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے مستعد قوم تیار کرے. ایلیا کے والد زکریا کاہن اور اس کی والدہ الشبا جو ہے وہ بھانج تھی، اور خدا نے اسے فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ اس کی اولاد ہوگی اور اس کا نام بھی بتایا گیا اور یوحنا اس کا نام رکھنے کا ذکر کیا گیا. اور یوحنا کو خداوند یسوع مسیح سے پہلے تیاری کے طور پر ایک نبی کے بھیجنے کا ذکر ہمیں ملتا ہے یسایا کی کتاب کے 40ویں باب میں. یہ اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے آیا. اور مقدس ایلیا کے لیے پیشن گوئی کا ذکر ہے ملاکی کی کتاب کے 4 باب کی 5ویں آیت میں. ملاکی کی کتاب کے 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. مقدس یوحنا کے بارے میں بھی پیشن گوئی جو فرشتے نے پیغام دیا وہ بھی یہ تھا کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا اور قوم تیار کرے گا. اور اسی طرح سے جو ایلیا ہے اس کے لیے بھی اسی طرح سے مقدس ملاکی نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہ خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو بھیجے گا. اس لیے کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں ان کو خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے جوڑا گیا، تعلق جوڑا گیا تھا پرانے عہد نامے میں،
اور نئے عہد نامے میں بھی یوحنا کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے کہ وہ مسیحا سے پہلے آئے گا، اس لیے یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہ لوگ یسوع کی پیدائش کے ساتھ ایلیا اور جو یوحنا ہے اس کی بھی آنے کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو جوڑ دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ یسوع کو ایلیا اور یوحنا سمجھ رہے تھے، کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی کہ ایلیا پہلے آئے گا، پھر یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ یوحنا آئے گا، ایک نبی آئے گا، وہ اس کی راہ تیار کرے گا، اس کے لیے منادی کرے گا، لوگوں کو پھیرے گا یسوع کی طرف توبہ کی طرف منادی کرے گا۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی ہے، اور پھر معجزات بھی اسی طرح سے تھے۔ جس طرح میں نے ایلیا کے معجزات کا ذکر کیا ہے، اسی طرح یسوع کے معجزات بھی ایسے ہی تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے، خوراک کھانا کھلا رہا ہے، 5000 لوگوں کو کھانا دے رہا ہے۔ اس سبب سے لوگ یسوع کو ایلیا کے ساتھ بعض اوقات جوڑ دیتے تھے۔ پھر یسوع کی جو تعلیم تھی بالکل اسی طرح سے جس طرح ایلیا نے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لی، بادشاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، یوحنا نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، اسی طرح یسوع بھی تنقید کرتا ہے اس وقت کے حاکموں پر یا پھر اس وقت کے سردار کاہنوں پر، فقیہوں اور فریسیوں پر جو بڑے قابل عزت تھے، عہدے والے تھے، ان پر تنقید کرتا ہے۔ اس لیے یسوع کے کام، یسوع کی تعلیم کے سبب سے یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایلیا ہے یا یوحنا ہے۔ وہ یسوع کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے جو یسوع ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ سمجھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے نبیوں جیسا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نبیوں میں سے کوئی زندہ ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے، ہمارے درمیان خدا نے ایک بڑا نبی برپا کر دیا ہے۔ جب اس نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو انہوں نے کہا کہ خدا نے سب بڑا ہم پر رحم کیا ہے اور ہم ایک بڑا نبی برپا کیا ہے۔ وہ سارے ٹائٹل اس کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جو ٹائٹل وہ لے کر اس دنیا میں آیا یا جس قدرت اور اختیار کا وہ مالک تھا اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ کنفیوزڈ بلیور تھے۔ ایمان تو لانا چاہتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ خدا نے بھیجنا ہے مسیحا، خدا مسیحا بھیجے گا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان کنفیوزڈ، تذبذب کا شکار ایمان ہے۔ بلیورز ہیں لیکن کنفیوزڈ بلیورز ہیں۔ آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، مسیحی ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، گرجا گھر میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مکمل طور پر، درست طور پر یسوع کو جاننا، یسوع کو پہچاننا، یسوع پر ایمان رکھنا وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا۔ جس طرح سے یہاں پر لوگ بنیاد تو تھی ان کے پاس، لیکن جو اصل یسوع ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہا، حالانکہ یسوع وہ سب کچھ کر رہا ہے جو ایک مسیحا کرتا ہے۔ ایک مسیحا کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سب کچھ یسوع کی زندگی سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ سارا کچھ جو مسیحا کرتا ہے وہ کر رہا ہے، وہ لوگ اس کو مسیحا ماننے کے لیے تیار نہیں، باقی سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں خاص طور پر دیکھنے والوں کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع کے دور کے لوگوں کی طرح کنفیوزڈ بلیور ہونے کے بجائے ہمیں یسوع کے بارے میں درست ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسیحا ہے، وہ نجات دینے والا ہے، محدود نہیں ہے، صرف شفا دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بڑا خداوند، قدرت رکھنے والا خدا ہے جو کہ مسیحا ہے، نجات دینے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آپ نے اس حصے کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی اور بہت کچھ باقی ہے، لیکن یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ پاسٹر سرور مسیح صاحب ہماری رہنمائی کریں گے۔ پاسٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح نے پہلے تو لوگوں کے ویوز ان سے پوچھے ہیں، سوال کیا ہے، پھر ہم نے یہ بھی ابھی جان لیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ریزمبلنس کیوں کرتے تھے اور کیوں مشابہ ٹھہراتے تھے یسوع مسیح کو۔ اب خداوند یسوع مسیح اصل اس مدعے پہ آ گئے ہیں جو دراصل وہ کرنا چاہتے تھے، جو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح، یہ پھر وہی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا، جیسے وہ لوگوں کے بارے میں بھی جانتے تھے، شاگردوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ شاگردوں سے براہ راست پوچھا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پھر اس کے بعد مقدس پطرس کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا جو جواب خداوند یسوع مسیح کو دیا ہے ان کے سوال پر،
اس کی تھیولوجیکلی کیا اہمیت ہے, کیا اس کا مطلب ہمارے سامنے اس کی ورتھ ہے ببلیکلی, اس کی ضرور رہنمائی فرمائیں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. اگین ایک خوبصورت کویسچن, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے کویسچن کی جو ڈیسٹینیشن تھی بیسیکلی یہ کویسچن ہے. اور پہلے کویسچن میں خداوند نے, جیسے ابھی روبن صاحب نے اس کی وضاحت کی, کہ وہاں پہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اس کویسچن میں خداوند نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی شاگردوں سے پوچھا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, لوگ تو میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں, لیکن تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ خداوند ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا جیسے بھیڑ ہے اور بھیڑ میں بہت سارے لوگ ہیں, اور ایک جو ہے وہ ایک کنونشنل اپروچ ہوتی ہے کہ پبلکلی ایک اپروچ ہوتی ہے, تو کیا تمہاری اپروچ بھی یہی ہے. حالانکہ خداوند اس بات کو جانتے تو ہیں اور ہر چیز سے واقف ہیں, جیسے پہلے بھی ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ وہ تو سب کچھ جو انسان کے دل میں ہے اس سے واقف ہیں. اور اس کویسچن کے پیچھے ایسی ریزن بھی نہیں ہے کہ خداوند کے مائنڈ میں جو ہے وہ پرائیڈ یا جیسے ایروگنس یا وینٹی یا اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہیں کہ, اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ خداوند جو ہے وہ کسی بھی طرح کے کمپلیمنٹس کی ڈیزائر کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر اس کا مقصد جو ہے وہ ان کے ایمان کے لیول کو دیکھنا ہے اور ان کے ایمان کے لیول تک پہنچنا ہے کہ کیا ان کا ایمان جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے پبلک کا ہے, یا مسلسل جو میں ان کے ساتھ وقت بسر کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اپنے مکاشفات, اپنی باتیں, معجزات, سائن اینڈ ونڈر, یہ سارا کچھ شیئر کر رہا ہوں, سو ان کا لیول کیا ہے. سو خداوند نے بنیادی طور پر انہیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایمان کے اس لیول تک ایکسیس کریں, یہاں پر ان کا ایمان ہونا چاہیے. یعنی کہ سچائی کے ذریعہ سے ان کا ایمان جو وہ وہاں تک پہنچے جہاں تک اب اس عرصے تک ان کا ایمان آ جانا چاہیے. سو اس لیے خداوند نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس چیپٹر کا مطالعہ ہم کریں تو آغاز میں خداوند نے انہیں پریچنگ کے لیے بھیجا ہے, اتھارٹی دی ہے کہ روحوں کو نکالو, بیماروں کو اچھا کرو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آئے ہیں, اور جب یہ سارے شاگرد واپس آئے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے 5,000 کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ذریعہ سے معجزہ کر کے سیر کیا ہے. اور اس سے پہلے نائن کی بیوہ کے بیٹے کا معجزہ, اسے زندہ کیا جانا, یائر کی بیٹی کا زندہ کیا جانا, اور پھر 12 برس کی بیمار عورت کی شفا کا معجزہ. سو کئی اور معجزے ہیں. سو خداوند نے کہا کہ میں نے اب ان کے سامنے اس قدر بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور پبلک کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ تو ابھی تک مجھے نبیوں میں سے کوئی نبی سمجھ رہے ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. سو وہ انہیں سچائی تک لانا چاہ رہے تھے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تو پطرس جو کہ ہمیشہ جب وہ بولنے میں پہل کرتا ہے, سو اس نے کہا کہ تو مسیح ہے. اور اگر ہم خدا کا مسیح ہے, اور جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر سمپل جو آیا ہے کہ تو مسیح ہے, اور متی اس کی اور زیادہ وضاحت کرتا ہے کہ پورا جو اس کا پطرس کا جواب ہے وہ بیان کرتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. سو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ٹرو ریولیشن موجود ہے جس اعتبار سے وہ آیا ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈیوائن ہے اور خدا کا بیٹا ہے, کلام مجسم ہو کر آیا ہے, اور وہ پرامس مسایا ہے جس کا اسرائیل جب وہ بڑے لانگ ٹائم سے ویٹ کر رہے, انتظار کر رہے تھے. اور یہ وہی پطرس کے پاس اور باقی شاگردوں کے پاس اس بات کا ریولیشن موجود ہے. اور اگر آپ متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی آخری آیات پڑھیں تو جب
खुदा के लोग शागिर्द और यीशु मसीह कश्ती में थे, तूफान आया और तूफान खुदा ने थमा दिया, तो वहां पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी उनके पास ये रेवलेशन मौजूद था। सब ने कहा, उसे सीधा किया और कहा कि तू खुदा का बेटा है। सो इट मीन्स के शागिर्दों के पास ये रेवलेशन था, लेकिन तो भी खुदावन ये चाहता है कि खुदा के लोग जो हैं वो इस बात का कन्फेशन करें, एतराफ़ करें, इकरार करें, पब्लिकली जो इस बात का ऐलान करें कि यीशु मसीह ही प्रॉमिस मिसाया है, यीशु मसीह ही किंग ऑफ किंग है, यीशु मसीह ही लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड है, और यीशु मसीह ही है जो इस दुनिया का निजात दहिंदा है। सो ये रेवलेशन जो है वो पतरस के पास और बाकी शागिर्दों के पास है। बाकी लोगों की, आम पब्लिक की तो ये राय है कि नबियों में से कोई नबी है, लेकिन बेसिकली जो यीशु मसीह है उसका रेवलेशन जो है वो शागिर्दों के पास मौजूद है कि तू ही है जो इब्लीस को शिकस्त देगा, और तू ही है जो बनी इस्राइल को रोमन अंपायर और दीगर अंपायर के तसल्लुत से आज़ाद करेगा, और तू ही है जो आदम और हवा की खोई हुई अथॉरिटी को फिर से बहाल करेगा, और तू ही है जो इस्राइल की सल्तनत को फिर से रिस्टोर करेगा, बहाल करेगा, कि फिर से वो इस दुनिया के अंदर एक खूबसूरत सल्तनत के तौर पर, कौम के तौर पर जिंदगी बसर करें। सो इसलिए खुदा के बंदा पतरस के पास और बाकी जो शागिर्द हैं उनके पास ट्रू रेवलेशन मौजूद है कि वो खुदा का बेटा है, वो जिंदा खुदा का बेटा है, और वो प्रॉमिस मिसाया है जिसका वादा जब वो पैदाइश की किताब में, और जिसका वादा खुदा के बंदा दाऊद के साथ किया गया था कि मसीहा आएगा और तुझसे सल्तनत जो है वो जुदा ना होगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यीशु मसीह में पूरी होती हैं, और हम देखते हैं कि दीगर लोग, पब्लिक तो खुदा उनके बारे में फ़र्क जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनका कॉन्सेप्ट फ़र्क है, लेकिन याद रखें पतरस और शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ साथ हैं, उन्हें खुदा बाप की तरफ से इस बात का रेवलेशन, मुकाशफा मिला है कि ये खुदा का बेटा है, ये प्रॉमिस मिसाया है, और यही है जो इस्राइल की सल्तनत को बहाल करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और यकीनन मुकद्दस पतरस रसूल ने इस बात का इकरार भी किया है, और वो अब इस पोजीशन में है कि वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं बतौर मसीहा, उसे कबूल कर लिया है। वो मसीह जिसका प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया पुराने अहदनामे में, उस मसीह को इन्होंने बतौर मसीह कबूल कर लिया है, और बड़ी खुशाइंद और खूबसूरत बात है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बड़ी ही एक अहम बात जो खुदावंद यीशु मसीह अब ये सारा कुछ करने के बाद अपने शागिर्दों से कहते हैं, करते हैं, इसके बारे में हमें जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है। रूबन कमर साहब से जानेंगे। जनाब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, खुदावंद यीशु मसीह जिस बात के लिए तालीम देते रहे, सिखाते रहे, और जो चाहते हैं कि लोग वो जानें, आज लोग जानना शुरू हुए हैं, जैसे मुकद्दस पतरस से ही इसकी इब्तदा हुई है। तो अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ताकीदन कह रहे हैं, और लिखा है कि उन्हें हुक्म दिया है कि ये बात किसी से ना कहना। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या वजह है, क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस राज को चाहते हैं कि इसे राज ही रहने दिया जाए, लोगों के साथ शेयर ना किया जाए? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। यकीनन तवक्को तो यही की जा सकती है कि जब मुकद्दस पतरस ने वो जवाब दिया जो कि खुदावंद यीशु मसीह सुनना चाहते थे, तो यीशु को ये कहना चाहिए था कि ये लोगों को बताओ। तवक्को तो यही होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जो जवाब है वो बिल्कुल मुतज़ाद है। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जो ताकीद की है, जो नसीहत की है, वो शागिर्दों की भी या मुकद्दस पतरस की भी सोच से बिल्कुल मुतज़ाद होगी। मुकद्दस पतरस के बारे में हम जानते हैं कि मुकद्दस पतरस जज्बाती शागिर्द थे, और उन्होंने हमेशा वफादारी में भी पहल दिखाने की कोशिश की है, खुदावंद यीशु मसीह के फरमाबरदारी में भी पहल दिखाई है, और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में भी, जब खिदमत का आगाज़ अमाल की किताब में होता है, मुनादी का आगाज़ होता है, तो वहाँ पर पहला जो वाज है वो मुकद्दस पतरस का है। और यहाँ पर भी मुकद्दस पतरस ने बाकी शागिर्दों में पहल की और फ़ौरन जवाब दिया। हो सकता है कि
शागिर्द जो थे वो भी बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते थे कि ये क्या बातें, माजरा क्या है मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन पतरस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत मजबूत था ईमान में, और उसने कहा कि जी खुदा का मसीह है तू। लेकिन आगे से जवाब मिल गया कि किसी को ना कहना, तो शायद पतरस भी एकदम परेशान हो गया कि ये क्या कह दिया है यीशु ने। लेकिन इसके पीछे मैं 3 वजूहात को बयान करूंगा कि क्यों यीशु ने कहा कि जी अभी ये किसी से ना कहना। अभी का यहाँ पर जिक्र नहीं ये कहा गया कि ये किसी से ना कहना, लेकिन क्यों यीशु ने इसको रोक दिया कहने से, उसमें पहला जो सबब वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए उसके लिए वक्त मुकर्रर है। खुदा के मंसूबों को इस दुनिया में पूरे होने के लिए खुदा ने इंतज़ाम किया है, खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है, और खुदा अपने मुकर्रर करदा वक्त पर ही अपने मंसूबों को पूरा करता है। पुराने अहदनामे में इसराइल की जो कौमी ज़िंदगी है, अंबिया के साथ जो खुदा के वादे हैं, या अंबिया के ज़रिए से खुदा के लोगों के साथ, इसराइल के साथ जो वादे थे, या खुदा ने जो अब्राहम से अहद बांधा उसकी नस्ल को बरकत देने का, वो सारे हमें वक्त के साथ पूरे होते नजर आते हैं। जो खुदा ने वक्त ठहराए हैं उसके साथ पूरे होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी यीशु को इस दुनिया में भेजने का जो खुदा का मंसूबा है, और खुदा का इस खुदावंद यीशु मसीह का इस मंसूबे को अमली जामा पहनाना जो है, उसके लिए जो खुदा ने वक्त मुकर्रर किया है, यीशु उस वक्त और इंतज़ाम के मुताबिक चल रहे। और यहूदी लोग जो कि वहाँ पर यीशु के इर्द गिर्द हैं, उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, फ़कीह फरीसी लोग, ये लोग खुदावंद यीशु मसीह के सख्त मुखालिफ थे, और खुदावंद यीशु मसीह के इस हद तक मुखालिफ थे कि उन्होंने यीशु को मारने की कोशिश भी की। मुक़द्दस लूका की इंजील के 4 बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मसीहा के तौर पर पेश किया, मुक़द्दस लूका की इंजील उसके 4 बाब में यीशु ने उस हवाले को पढ़ा जो यशायाह नबी के वसीले से यीशु के बारे में पेशगोई करता था कि जब मसीहा आएगा तो वो क्या करेगा। और इस सारे हवाले को पढ़ लेने के बाद मुक़द्दस लूका की इंजील के 4 बाब की 16वीं आयत से ये बात शुरू होती है, और 20वीं आयत तक हवाला पढ़ा जाता है। और जब उसने हवाला पढ़ लिया, वापस किताब बंद कर दी, खादम को दे दी, और जितने इबादत खाने में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं, और वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी यीशु ने अपने मसीहा होने का पब्लिकली ऐलान कर दिया। मुक़द्दस लूका की इंजील के 4 बाब में जब सबने उसकी तरफ देखा और हैरान थे, और आखिरकार जब हम 4 बाब की 29वीं और 30वीं आयत देखते हैं, तो वहाँ जो लोग इबादत खाने में मौजूद थे वो कहर से भर गए, उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। यहाँ पर यीशु ने अपने आप को उन लोगों के दरमियान से बचाया है। खुदावंद यीशु मसीह का जो मंसूबा है वो मसलूबियत का है, कि वो सलीब पर मसलूब होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस लूका की इंजील के 18वें बाब में जिक्र भी कर दिया। यहाँ पर लिखा है मुक़द्दस लूका की इंजील 18वां बाब और 32वें आयत में, जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं इब्ने आदम के हक में पूरी होगी, ये यीशु कह रहे हैं, क्योंकि वो गैर कौम वालों के हवाले किया जाएगा और लोग उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और बेइज्जत करेंगे और उस पर थूकेंगे। यीशु अपनी मौत के बारे में जिक्र कर रहा है कि किस तरह से होगी, और उसमें एक जिक्र ये भी है कि वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। यहाँ पर मारने वाले एक जो हमारे लिए तवक्को की जा सकती है कि मारने वाले यहूदी सरदार काहिन या फरीसी और फ़कीह हो सकते हैं, लेकिन यीशु जिस मसलूबियत के लिए आया है, जिस मकसद से आया है, उसे पता है कि मैंने मरना है, मसलूब किया जाना है, लेकिन वो इनके हाथों मसलूब नहीं होना चाहता, वक्त से पहले मसलूब नहीं होना चाहता। इसलिए एक तो वजह ये होगी कि वो उनको रोकता है कि अभी नहीं बताना। उसके बाद दूसरा ये है कि रोमी हुकूमत का एक अपना प्लान और मंसूबा है, उसने अपनी हुकूमत को कायम रखना है, और वो नहीं चाहते कि रोमी हुकूमत का कोई मुखालिफ हो या रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत हो। और खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि एक मतवक्को बादशाह था यहूदियों के लिए, इसराइल के लिए, कि जो मसीहा आएगा वो बादशाहत करेगा, उसके बारे में पेशिन गोइयाँ थीं, तो इसलिए रोमी हुकूमत के लिए मतवक्को दुश्मन या बागी के तौर पर ये एक बात या तवक्को की जा सकती थी कि रोमी हुकूमत यीशु को कैद करे या यीशु को मार दे
ताकि इसके रहनुमाई में इसराइली लोग जो हैं वो बगावत ना कर सकें। और ख़ास तौर पर यूहन्ना की इंजील के 6ठे बाब में इस बात का जिक्र भी है। 6ठा बाब और 14वीं 15वीं आयत में लोगों ने उसको बादशाह बनाने की कोशिश की। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खाना खिलाने वाला मौजज़ा किया तो उस वक्त लोगों ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 मर्दों का जिक्र है, बात ख़ानदान होंगे, औरतें भी होंगी और ज़्यादा लोग भी होंगे। तो लिखा है कि पास जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर वो रोमी हुकूमत को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि रोमी हुकूमत उसके मुखालिफ हो जाए और वक्त से पहले ही या तो उसको गिरफ्तार करे या उसको मार दे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात से भी अपने आप को अलग रखना चाह रहे हैं कि अगर ये बात मशहूर होगी तो रोमी हुकूमत परेशान हो जाएगी, हुकूमतें परेशान होगी, इसलिए रोक रहा है। और तीसरी सबब ये भी है कि ये सवाल और उसका जवाब ईमानदारों को शागिर्दों को मजबूत करने के लिए कि यीशु शागिर्दों को मजबूत करना चाह रहा है और तैयार करना चाह रहा है कि ये उस बात को जान जाएं जिस मिनिस्ट्री और जिस मकसद के लिए मैं आया हूं। लोगों के तरफ यीशु का फोकस नहीं है इस खास स्पेसिफिक हवाले में। यहां पर फोकस शागिर्दों के ईमान को मजबूत बनाना है कि यीशु अपने शागिर्द जो उसके साथ रहते थे उनके ईमान को मजबूत बना रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो, जानते हो कि मैं मसीह हूं। जबरदस्त है और यही मुनासिब है और यही खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम्हारा ईमान जो मेरे साथ रहते हो, तुम्हारा ईमान मजबूत हो कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। बाकी लोग नहीं जान रहे, वो यीशु के कामों के जरिए से जानेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ रहते हो, तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी है कि तुम मुझे जानो। यहां पर दो मुख्तलिफ हमें लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ शागिर्द हैं जो यीशु को जानते हैं और उसके लिए गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु ने रोक रहा है कि अब ये नहीं बताना। दूसरी तरफ लोग उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में इल्म रखते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसे समझ नहीं पा रहे। ये दो तरह के लोग हैं। मैं दो तरह के लोगों के सामने हवाले से देखने वालों के सामने बात रखना चाहता हूँ कि एक वो लोग हैं जो यीशु के बारे में जानते हैं, वो मसीही भी हो सकते हैं और गैर मसीही भी हो सकते हैं। यीशु के बारे में इल्म रखते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं यीशु के बारे में। वो यीशु के बारे में तो इल्म रखते हैं लेकिन यीशु को शख्सी तौर पर नहीं जानते। और दूसरा मामला यह है यीशु को जानना। एक तरफ यीशु के बारे में जानना जिसमें यीशु के बारे में इल्म हासिल करना है, दूसरा यीशु को जानना यानी एक जाती रिश्ता कायम कर लेना यीशु के साथ जो शागिर्दों का था। शागिर्द यीशु के साथ रफाकत में थे और यीशु को जाती तौर पर, शख्सी तौर पर जानते थे और उसका इकरार भी करते हैं। और बहुत से लोग पेशन गोइयों के जरिए से यीशु को जानते थे, यीशु के बारे में जानते थे, लेकिन उसकी गवाही देने के काबिल नहीं थे। मेरे अजीजों, बतौर ईमानदार हमें शागिर्दों की तरह यीशु को जानने वाला बनने की जरूरत है। यीशु के बारे में सिर्फ इल्म नहीं रखना, यीशु को जानना है ताकि हम यीशु की गवाही दे सकें। और पतरस क्योंकि यीशु को जानता था, इसीलिए अमाल की किताब में जब वो गवाही देता है तो अमाल की किताब के दूसरे बाब की 36वीं आयत में वो पब्लिकली लोगों में, जब लोग यीशु के मुखालिफ थे, शागिर्दों के मुखालिफ, वो कहता है खुदा ने इसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। यानी यीशु को जानने के वसीले से उसमें ये दिलेरी थी कि वो इसराइलियों के सामने गवाही दे सके कि वही यीशु है, वही मसीह है, वही निजात दहिंदा है। इसलिए मेरे अजीजों, हम में से हर एक को यीशु के बारे में सतही इल्म रखने के बजाय यीशु को ज़ाती तौर पर जानने और रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है ताकि हम उसकी गवाही दे सकें। प्रेज गॉड। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को जब हम जान लेते हैं, उसकी शख्सियत का इदराक हासिल कर लेते हैं, तो मुकम्मल तौर पे हम उस निजात को पा लेते हैं जो निजात खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं
कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब चैनल पे भी वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।